नगर निगम में हम जाते हैं, बिजली टैक्स, घर टैक्स, बिजनेस टैक्स, टैक्स के रूप में इतनी मात्रा में हमें टैक्स लाद दिया जाए कि यहाँ के किसान मजदूर अपनी ज़मीन बेचकर टैक्स पूरा करेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, उनके बाल बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। घोर विरोध कर ही रहे हैं। अब हम लोग जैसे अब सड़क पर उतर के विरोध करेंगे, समाहरणालय तक जाकर विरोध करेंगे, पटना तक जाकर विरोध करेंगे। 75 से 80% कृषि पर आधारित क्षेत्र है, इसलिए इसको नगर निगम में किसी भी तरीके से जोड़ा नहीं जा सकता है। ये गलत धारणा बना लिए हैं लोग। बगल में हमारा चांदनी चौक के इलाका, लक्ष्मी चौक के इलाका, ब्रह्मपुरा इलाका, जो हम लोग को आना जाना है, घर द्वार, हम देख रहे हैं कि नगर निगम में क्या सुविधाएं हैं। सुविधाओं के नाम पर वहाँ लूट हो रही है। और आप ज़मीन स्तर पर इसका सर्वे कराइए कि सदातपुर पंचायत का जो अंश भाग आपने लेने का कोशिश कर रहे हैं, वो सचमुच विकसित है क्या? वो शहरी क्षेत्र जैसा है? नए सरकार के गठन के बाद सरकार द्वारा नए नए फैसले लिए जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर शहर के नगर निगम क्षेत्र में जुड़ने वाले कई गांव की बात कर ले तो कोल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत, सदातपुर पंचायत, कोल्हुआ दादर पंचायत, इन तीनों पंचायत को नगर निगम में जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। अनुशंसा आ चुका है कि इन तीनों क्षेत्रों को नगर निगम में जोड़ दिया जाएगा। आज हमारे साथ सदातपुर पंचायत के मुखिया अनिल चौबे जी हैं और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पता होता है एक जनप्रतिनिधि को कि उसके पंचायत का क्या हाल है और उस पंचायत में क्या विकास हुआ है। और इन्होंने कहा था कि ये क्षेत्र नगर निगम में नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि यहाँ वैसी तरक्की नहीं हुई है। तो हमारे साथ अनिल चौबे मुखिया जी हैं, हम उन्हीं से जान लेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। मुखिया जी, एक बात, आपने पिछले दिनों पहले अपनी सामाजिक बैठक करके ये निर्णय लिया था कि इस क्षेत्र को नगर निगम में नहीं जोड़ा जाए। यह किसी भी तरीके से ठीक नहीं है, ऐसा क्यों? ऐसा इस कारण से कि सदातपुर पंचायत की जो भौगोलिक स्थिति है उसके तरफ गौर किया जाएगा तो यहाँ मुख्यतः किसानों की आय का जो स्रोत है वो या तो कृषि है या वृक्ष है, लीची के बाग बगीचे हैं, जिसे सालों भर मेहनत मजदूरी करके वो फसल उगाते हैं, उसी से उनका जीविकोपार्जन करते हैं। 30-35% जो लोग हैं जो आज भी इस पंचायत के दैनिक मजदूरी पर आश्रित हैं। ऐसे में अगर नगर निगम से इन्हें जोड़ा जाएगा तो प्रदूषण भी बढ़ेगी, हमारे यहाँ जो कृषि हो रही है वो समाप्त हो जाएगी, वृक्षों का हाल भी बेहाल हो जाएगा। हमारे जो दैनिक मजदूर है वो क्या करेंगे? उनको घर द्वार, परिवार, बाल बच्चे कैसे चलेंगे? इसलिए 75 से 80% कृषि पर आधारित क्षेत्र है, इसलिए इसको नगर निगम में किसी भी तरीके से जोड़ा नहीं जा सकता है। ये गलत धारणा बना लिए हैं लोग। पर सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि नगर निगम में जुड़ने के बाद कई सुविधाएं आ जाएंगी, सड़क बनेंगी, बिजली की सुविधाएं आ जाएंगी और कई तरह की सुविधाएं जो हैं इस पंचायत को और जितने भी पंचायत को जोड़ा जा रहा है उन पंचायतों को मिलेगा। जी, नगर निगम की सुविधाएं को भी हम देख रहे हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से भी हमारे पंचायत में सड़कों की रखरखाव अच्छी स्थिति में है। बिजली भी हमें सरकार द्वारा 20 घंटा प्राप्त है। नगर निगम में हम जाते हैं, बिजली टैक्स, घर टैक्स, बिजनेस टैक्स, टैक्स के रूप में इतनी मात्रा में हमें टैक्स लाद दिया जाए कि यहाँ के किसान मजदूर अपनी ज़मीन बेचकर टैक्स पूरा करेंगे और बर्बाद हो जाएंगे, उनके बाल बच्चे सड़क पर आ जाएंगे। अच्छा, आपके हिसाब से ये क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है? जी जी। लगभग कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर जो है आश्रित है इस क्षेत्र में? 75 से 80%। 75, जी जी, 75 से 80% लोग यहाँ कृषि पर आश्रित है और कृषि कार्य करें। इसको अपने विभाग द्वारा भी समीक्षा किया जा सकता है। जो उनका कृषि विभाग है ब्लॉक स्तर पर, वो हर साल उनको बायोडाटा दे रही है कि यहाँ कितने धान रोपे जाते हैं, कितने गेहूँ रोपे जाते हैं, कितने बाग लीची के हैं, वो सभी ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध है। सरकार के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि नगर निगम का विस्तारीकरण जरूरी है क्योंकि नगर का, मुजफ्फरपुर शहर का विकास होगा।
लेकिन आपके कहने के अनुसार जिस पंचायत के आप मुखिया हैं उस पंचायत में 75% कृषि पर आधारित लोग हैं और सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि उन लोगों का विकास नगर निगम में जाने से ही होगा। क्या ये उचित है आपके हिसाब से? अरे बगल में हमारा चांदनी चौक के इलाका, लक्ष्मी चौक के इलाका, ब्रह्मपुरा इलाका, जो हम लोग को आना जाना है, घर द्वार, हम देख रहे हैं कि नगर निगम में क्या क्या सुविधाएं हैं। सुविधाओं के नाम पर वहाँ लूट हो रही है। गरीब की बदहाली भी देख रहे हैं, आवास योजना का भी विकास देख रहे हैं। किसी प्रकार का विकास वहाँ नगर निगम हुआ ही नहीं है। हमारे पंचायत में कौन सी, उनसे अच्छी स्थिति में आज भी हमारा पंचायत है जिसके सर्वे किया जा सकता है। मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये लोगों के द्वारा कहना है कि ये स्मार्ट सिटी है और कागजी पर भी स्मार्ट सिटी, और कई तरह के ऐसे पिछले दिनों की ही घटना बता दें कि लक्ष्मी चौक के पास सड़क जाम किया गया था आपको नाले और सड़क के लिए। तो इस स्थिति में सदातपुर पंचायत, कोल्हुआ पंचायत और कोल्हुआ दादर पंचायत को जोड़ना कितना उचित होगा, ये मुखिया जी बता रहे हैं कि इस पंचायत को खासकर जोड़ना अनुचित हो जाएगा, क्योंकि पहले से यहाँ विकसित है। ग्राम पंचायत का विकास एक मुखिया के हाथ होता है और मुजफ्फरपुर शहर का विकास नगर निगम और बिहार सरकार के कई योजनाओं के कारण होता है। तो मुखिया जी, एक और बात हम आपसे समझना चाहेंगे, तो इस पर क्या नीति होनी चाहिए सरकार की? जो अभी नियम आया है ये तो अनुचित है आपके अनुसार, क्या करना चाहिए सरकार को इस पर? सरकार को तो सबसे पहले सर्वे कराना चाहिए। अभी हमारे बिहार में 2011 की जनसंख्या लागू है, अभी तो यहाँ सर्वे होना भी बाकी है। और आप ज़मीन स्तर पर इसका सर्वे कराइए कि सदातपुर पंचायत का जो अंश भाग आपने लेने का कोशिश कर रहे हैं वो सचमुच विकसित है क्या? वो शहरी क्षेत्र जैसा है? वहाँ का वातावरण शहरी क्षेत्र जैसा है? रहन सहन शहरी क्षेत्र जैसा है? या व्यवस्था सुख सुविधा शहरी क्षेत्र जैसा है? कुछ भी नहीं। ये हमारा ये ग्रामीण इलाका है। यहाँ आज भी बाग लीची के हैं, बांस के पेड़ हैं, पीपल के गाछ हैं। 75% ज़मीन पे आज भी देख लीजिएगा गेहूं के फसल लहला रहे हैं, मक्का की खेती हो रहे हैं। यहाँ तो कृषि ही है। अभी जो सरकार ने अनुशंसा की है कि इसको क्षेत्र में जोड़ दिया जाएगा नगर निगम, अगर नगर निगम में क्षेत्र में जोड़ दिया जाए इसे, फिर आपके तरफ से क्या उचित कार्रवाई होगी? हम लोग पहले तो इसका घोर विरोध कर ही रहे हैं। अब हम लोग जैसे अब सड़क पर उतर के विरोध करेंगे, समाहरणालय तक जाकर विरोध करेंगे, पटना तक जाकर विरोध करेंगे। जब नहीं मानेंगे तो हम लोग लास्ट में कोर्ट में लोक हित याचिका दायर करेंगे सरकार के खिलाफ और इसको हर हालत में रोकने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे साथ सदातपुर पंचायत के मुखिया अनिल चौबे जी थे। इन्होंने कहा कि हमारे पंचायत को नगर निगम में जोड़ना बिल्कुल अनुचित होगा। अगर इसे नगर निगम में जोड़ने की अनुशंसा आई है, अगर जोड़ लिया जाता है तो समाहरणालय तक जाया जाएगा, धरना प्रदर्शन होगा, यहाँ तक कि घोर प्रदर्शन और लोगों के द्वारा न्यायालय में जाकर के केस भी किया जाएगा।